आप अपने घर के अंदर भी महफूज नहीं हैं, ना ही आप दिन के उजाले में महफूज हैं और ना ही रात के अंधेरे में। बेखौफ लुटेरों का एक गैंग आपको कभी भी बना सकता है अपना शिकार। दिल्ली की यह खौफनाक हकीकत बयान करके मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बल्कि एक बहुत बड़े खतरे से आगाह कर रहा हूं। मैं आपको उन खूनी शिकारियों से आगाह कर रहा हूं जो इस वक्त कहीं घात लगाए बैठे हैं। वो आपको निशाना बनाने के लिए कर रहे हैं सिर्फ एक मौके का इंतजार। वो दिन दहाड़े घर में घुसते हैं, उन्होंने पूछा भैया घर पे हैं? मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने गन निकाला कि चलो अब पीछे हो जाओ। वो पूरे परिवार को बंधक बनाते हैं। तो अंदर आए, उन्होंने पहले मेरे भाई को बांधा, मम्मी को बांधा, मेरी चेन गले में जो पहनी हुई थी वो निकाली। चाकू की नोक पर सबसे पासवर्ड पूछे वगैरह सब कुछ पूछा, मेरे को बांध दिया था और बोला कि अगर मतलब नजर ऊपर करी तो गोली मार देंगे। दिल्ली में खूनी शिकारियों का गैंग बार बार कह रहे कि चुप हो जा, गोली मार देंगे, बोलना मत। मेरे बच्चे को बोला कि हम इसको मार देंगे, हमें धमकी दे रहे कि रोना मत, सांस मत निकालना, गोली मार देंगे। उनके पास गन थी, चाकू थे, वो किसी को भी कुछ भी कर सकते थे। गेट उन्होंने बंद कर दिया था। सावधान, दरवाजा खोला तो लुट जाओगे। दरवाजा खोला तो लुट जाओगे। किसी अजनबी को अपने घर में दाखिल होने का मौका दिया तो आपके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली के उत्तम नगर में रहने वाला एक परिवार पछता रहा है। दिन दहाड़े लुटेरों का शिकार बने उस परिवार की आप बीती सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने पूछा भैया घर पे हैं? मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने गन निकाला कि चलो अब पीछे हो जाओ। सेफ बिल्कुल भी फील नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे सेफ हैं हम। काफी देर तक हम बंदे पड़े रहे, रो रहे। खूनी शिकारियों के एक गैंग ने इस परिवार के साथ जो सुलूक किया वो दिल्ली में किसी के साथ भी हो सकता है। 2 बजे के बाद की बात है, हम लंच कर रहे थे, फिर उसके बाद बेल बजी, इंटरकॉम बजा कि हम इलेक्ट्रिशियन हैं। हथियारों से लैस लुटेरों ने इनके घर में जो कोहराम मचाया वो किसी के भी घर के अंदर हो सकता है। डर तो बहुत था। उनके पास गन थी, चाकू थे, वो किसी को भी कुछ भी कर सकते थे। गेट उन्होंने बंद कर दिया था। इस परिवार के लोगों ने मौत को अपने सामने खड़े देखा और मौत का वो मंजर दिल्ली में रहने वाले किसी भी शख्स की आंखों के सामने आ सकता है। बार बार कह रहे कि चुप हो जा, गोली मार देंगे, बोलना मत। मेरी पोती से कहने लगे कि इसको चुप कर ले, गोली मार देंगे। मैंने नहीं भैया, इसको गोली मत मारना। तो बहुत डर तो बहुत था। दिल्ली के उत्तम नगर में रहने वाला ये परिवार कैमरे के सामने उस भयानक सच से पर्दा उठा रहा है जिसकी पूरी कहानी जानकर आपका दिल दहल जाएगा। दिल्ली के उस परिवार ने कुछ अजनबी लोगों के लिए घर का दरवाजा खोला था और उस एक गलती की सजा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ी। हथियारों से लैस लुटेरों ने वहां ऐसा कहर बरपाया जिसके निशान घर के चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। आप भी देखिए घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें कैसे बयां कर रही हैं खौफ और दहशत की कहानी। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा
सीसीटीवी कैमरे की इन तस्वीरों में देखकर लगाया जा सकता है। कैमरा नंबर 1 में घर के बाहर की तस्वीरें नजर आ रही हैं। इस कैमरे में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पहले एक स्कूटी पर सवार 2 लुटेरे आए और उनके पीछे पीछे दूसरी स्कूटी वहां आकर रुकी। दूसरी स्कूटी पर भी 2 लुटेरे सवार थे। घर के दरवाजे पर अब 4 लुटेरे खड़े थे, बिल्कुल बेखौफ और बेपरवाह। उनमें से एक लुटेरा ऊपर की तरफ देख रहा था। शायद वो फ्लैट की पहचान कर रहा था जिसकी तलाश में वो लुटेरे वहां तक पहुंचे थे। देखते ही देखते चारों लुटेरे बिल्डिंग का मेन गेट खोलकर अंदर दाखिल हो गए। इसी बीच एक मोटरसाइकिल भी वहां पहुंच चुकी थी। मोटरसाइकिल पर भी एक शख्स बैठा दिखाई देता है। जिस वक्त 4 लुटेरे दिन दहाड़े बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो रहे थे, उस वक्त मोटरसाइकिल वाला शख्स नीचे ही रह गया। शक है कि मोटरसाइकिल वाला शख्स भी लुटेरों का साथी ही था और उसके साथियों ने शायद उसकी ड्यूटी वहीं पर लगाई थी ताकि लूट की वारदात के दौरान वो गली में पोजीशन लेकर बैठा रहे और किसी भी खतरे की आहट होने पर उन्हें अलर्ट कर सके। अब हम आपको दहशत की वो तस्वीरें दिखाते हैं जो कैमरा नंबर 2 में कैद हैं। इस कैमरे में सबसे पहले एक लुटेरा नजर आया जो खुद को इलेक्ट्रीशियन बताकर घर में दाखिल हुआ था। घर में घुसते ही उसने पिस्तौल निकाल ली और घर की बहू सीमा को निशाने पर ले लिया। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक पिस्तौल वाले लुटेरे के पीछे पीछे 3 और बदमाश घर के अंदर घुस आए। उनमें से एक बदमाश ने सोफे पर बैठे सचिन को काबू कर लिया। हथियारों से लैस लुटेरे ने जिस ढंग से सचिन के हाथ पांव बांधकर उसे फर्श पर पटक दिया, उसे देखकर किसी की भी रूह कांप सकती है। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में एक छोटी बच्ची भी नजर आ रही है। अपने घर में लुटेरों का कहर देखकर वो बच्ची बुरी तरह से डरी हुई थी। डर के मारे वो अपनी मां सीमा के पीछे दुबक गई। लुटेरों का तांडव काफी देर तक चलता रहा। इस परिवार का कहना है कि बेखौफ लुटेरों ने घर में रखे सारे गहने, लाखों रुपए की नकदी और दूसरे कीमती सामान को समेट लिया और फिर बड़े ही इत्मीनान से फरार हो गए। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बुधवार दोपहर करीब 2 बजे बदमाशों ने उत्तम नगर इलाके के घर में एक पूरे परिवार को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दे डाला और उसके बाद यहां से फरार हो गए। इस वक्त हम उसी घर के अंदर मौजूद हैं जिस घर के अंदर डकैती की वारदात हुई थी, लेकिन बदमाश इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि इस घर के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और उनकी ये हरकत जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। लुटेरों के गैंग ने जिस वक्त इस घर में कहर बरपाया तब यहाँ घर की बहू सीमा के अलावा इनकी सास भी मौजूद थी और सीमा का भाई सचिन भी यहीं पर था। खौफ के एक एक पल की पूरी कहानी इन लोगों के जहन में इस तरह छप चुकी है जो कभी मिट नहीं पाएगी। 2 बजे के बाद की बात है, हम लंच कर रहे थे। देन उसके बाद बेल बजी, इंटरकॉम बजा कि हम इलेक्ट्रिशियन हैं और हमारी लिफ्ट बार बार ख़राब हो रही थी, तो मुझे लगा कि हाँ इलेक्ट्रिशियन आए होंगे। तो ये सीढ़ियों से ऊपर आए, ना कि लिफ्ट से, सीढ़ियों से आए। इन्होंने पहले एक बंदा मुझे दिखाई दिया, उन्होंने बोला कि भैया घर पे हैं। मैंने लॉक खोल दिया था, बस यही हुआ कि मैंने लॉक खोल दिया। तो उन्होंने पूछा भैया घर पे हैं, मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने गन निकाला कि चलो अब पीछे हो जाओ। तो अंदर आए, उन्होंने पहले मेरे भाई को बांधा, मम्मी को बांधा, मेरी चेन गले में जो पहनी हुई थी वो निकाली, मम्मी के गहने जो उन्होंने पहने हुए थे वो निकाले। इन लोगों का कहना है कि जितनी देर तक लुटेरे इस घर के अंदर मौजूद रहे, घर में मौजूद हर शख्स की धड़कनें बढ़ी रहीं। ऐसा लगता था कि लुटेरे शैतानों की शक्ल में साक्षात मौत उनके सामने खड़ी थी। किसी के हाथ में पिस्तौल थी तो किसी के हाथ में चाकू था। लुटेरे घर के लोगों को जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। उस वक्त कितना डर आपको लग रहा था, क्योंकि 2 बच्चे भी घर में थे,
सर डर तो बहुत था। उनके पास गन थी, चाकू थे, वो किसी को भी कुछ भी कर सकते थे। गेट उन्होंने बंद कर दिया था, तो इससे तो काफ़ी डर था। किसी को कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने चाकू की नोक पर सबसे पासवर्ड पूछे वगैरह सब कुछ पूछा। मेरे को बांध दिया था और बोला कि अगर मतलब नज़र ऊपर करी तो गोली मार देंगे। तो मतलब मेरे को बिल्कुल नीचे लेटा दिया था उन्होंने। कितनी देर तक वो डकैती की वारदात को अंजाम देते रहे? पूरा 15-20 मिनट लगे इसमें। उन्होंने आए कि सब कुछ किया, 15-20 मिनट में वो वापस चले गए थे करके, और CCTV में वो रिकॉर्ड हो ही गए थे। इलेक्ट्रीशियन बनकर आए खूनी शिकारियों ने दिल्ली के जिस घर में लूटपाट को अंजाम दिया, उसके मालिक का नाम विनोद है। पेशे से प्रॉपर्टी डीलर विनोद का कहना है कि इस सनसनीखेज वारदात के वक्त वो अपने ऑफिस में बैठे थे। अपने घर में लूटपाट की खबर मिलते ही इनके पांव तले जमीन खिसक गई। विनोद के मुताबिक लुटेरे अपने साथ करीब 7-8 लाख रुपए कैश और 4 से 5 लाख रुपए के गहने लेकर गए हैं। 4 लोग आए, उनके हाथ में बंदूक थी और छुरे भी थे, और वो मेरी वाइफ को, मम्मी को और मेरे साले आए हुए हैं। उनको टेप से उन्होंने बांध के उनकी सारी ज्वेलरी उनके उतार ली उनकी, और लॉकर खुलवा के जितनी सारी ज्वेलरी थी और कैश था वो सारा ले। ज्वेलरी होगी 4-5 की ज्वेलरी होगी, 7-8 लाख रुपये कैश होगा। ये आए कि हम बिजली वाले हैं, और बिजली वाले बोल के कि हमें बिजली करनी है, और जो खुलवा लिया ज़बरदस्ती उन्होंने लॉक, और अंदर आ गए। हथियारों से लैस लुटेरों ने जिस घर को निशाना बनाया, वो घर एक इमारत की 4थी मंजिल पर है। वारदात के वक्त बीच की 3 मंजिलों पर रहने वाले लोग घर पर मौजूद नहीं थे। इससे एक बात तो साफ है कि लुटेरे पूरी तैयारी के साथ आए थे। वो शायद अच्छी तरह जानते थे कि दिन के वक्त उस इमारत में बहुत कम लोग मौजूद रहते हैं, इसलिए लुटेरों ने वारदात के लिए दिन का वक्त चुना था। लुटेरों को शायद मालूम था कि उस इमारत की लिफ्ट अक्सर खराब रहती थी, इसलिए वो इलेक्ट्रीशियन बनकर आए और कोहराम मचाकर गायब हो गए। दिल्ली में दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। इत्तला मिलते ही दिल्ली पुलिस की जांच टीमें भी मौका वारदात पर पहुंची। अब तक जांच में लुटेरों के बारे में कोई सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगाए। हाँ, CCTV कैमरे की ये तस्वीरें जरूर पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली हैं। घर के अंदर की तस्वीरों में 4 लुटेरे साफ नजर आ रहे हैं, और घर के बाहर लगे कैमरों में लुटेरों के साथ साथ उनकी स्कूटी का नंबर भी दिखाई दे रहा है। साथ ही मोटरसाइकिल के साथ खड़े इस शख्स को भी पुलिस पहली नजर में लुटेरों का साथी मान रही है। इस शख्स की मोटरसाइकिल का नंबर भी पुलिस ने नोट कर लिया है। दिल्ली पुलिस को उम्मीद है कि स्कूटी और मोटरसाइकिल के नंबरों से लुटेरों के बारे में अहम जानकारियां मिल सकती हैं। दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल में हुई लूट की गुत्थी को सुलझाना अब दिल्ली पुलिस के लिए एक चैलेंज बन गया है। राजधानी दिल्ली में बदमाश जो है बिल्कुल बेखौफ घूम रहे हैं, और जिस तरीके से इस घर के अंदर पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि ये वो CCTV फुटेज है, और ये सचिन है जिनको बदमाशों ने ओवरपावर किया है, टेप से हाथ पैर इनके बांध दिए हैं। परिवार को कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस पूरी वारदात के अंदर कोई ना कोई जरूर करीबी शामिल हो सकता है, जिसको ये मालूम था कि घर के अंदर कैश भी रखा हुआ है, घर के अंदर ज्वेलरी भी है, और जिस तरीके से पूरी वारदात की गई है उससे भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि बदमाश इस घर से अच्छी तरीके से वाकिफ थे। जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि उस वक्त इस पूरी बिल्डिंग के अंदर कोई और परिवार मौजूद नहीं था। उस 1 घंटे तक बदमाशों ने बड़े ही इत्मीनान से इस पूरी डकैती की वारदात को अंजाम दिया। 20 मिनट तक बदमाश घर के अंदर मौजूद रहे। घर के अंदर जो भी कैश था, जो भी ज्वेलरी थी, उन सबको लूट लिया। इसके अलावा जो CCTV फुटेज देखी है हमने, उसमें भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वारदात को अंजाम देने के बाद भी कई मिनट तक बदमाश नीचे ही खड़े रहे। तो आखिरकार कौन है इस डकैती का जिम्मेदार? क्या दिल्ली पुलिस लेगी इसकी जिम्मेदारी? अभी तक इस पूरे मामले के अंदर पुलिस किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कैमरामैन अरविंद कुमार के साथ मनोज वर्मा, ABP न्यूज, दिल्ली। दिन दहाड़े लूटपाट की वारदात ने दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल उठा दिए हैं। ऐसा लगता है कि बदमाशों के दिल में दिल्ली पुलिस का कोई खौफ नहीं है। लूटपाट के बाद खूनी शिकारियों का वो गैंग कहां गायब हो गया, पुलिस इस बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाई है। घंटों बाद भी तफ्तीश के नाम पर लकीर पीट रही है दिल्ली पुलिस।
दिल्ली में बेखौफ लुटेरों के कहर की कहानी के बाद अब दास्तान एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट की। वो रैकेट चल रहा था दिल्ली से सटे सोनीपत में। वहां रूस, तुर्की और उज्बेकिस्तान की लड़कियों के साथ अय्याशी की महफिल सजाई गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस की छापेमारी ने सारे शहर में फैला दी सनसनी। कमरे के अंदर मुंह छुपाने की कोशिश करती लड़कियां, आसपास सादी वर्दी में खड़े पुलिस वाले और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। ये तस्वीरें दिल्ली से सटे सोनीपत की हैं, जहां एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ होने से सनसनी फैल गई। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि यह सेक्स रैकेट सोनीपत के मूर्थल इलाके में बने ढाबों पर चल रहा था। इस रैकेट का पर्दाफाश किया है सीएम के स्पेशल फ्लाइंग स्क्वाड ने। एक जॉइंट रेड की गई जिसमें चीज़ें सही पाई गई और कुछ अनैतिक कार्य करते हुए मिले हैं। महिलाएं 12 महिलाएं हैं अलग अलग ढाबों से जो मिले हैं और 3 पुरुष हैं। इसके अलावा एक और ढाबे पे रेड की गई थी, ब्राउन स्टोन ढाबा है, जहां पर सट्टा खेलते गैम्बलिंग करते हुए 9 शख्स पाए गए और तकरीबन 2.25 लाख रुपए के करीब उनसे बरामद हुए हैं। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के डीसीपी का कहना है कि पिछले कई दिनों से ढाबों की आड़ में चलने वाले सेक्स रैकेट को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। एक स्पेशल टीम ने मूर्थल के हैप्पी, राजा और होटल वेस्ट एंड ढाबों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में अलग अलग ढाबों से 3 विदेशी लड़कियों समेत 12 कॉल गर्ल्स को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में 3 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। देह व्यापार के आरोप में गिरफ्तार 9 लड़कियां दिल्ली की रहने वाली हैं, जबकि एक कॉल गर्ल उज्बेकिस्तान, तुर्की और रूस की नागरिक है। इसके अलावा एक टीम ने ब्राउन स्टोन ढाबे पर छापेमारी करके जुएबाजी के आरोप में 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से करीब 1,63,000 रुपए कैश बरामद किया गया है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सोनीपत में मूर्थल के ढाबे अपने लजीज खाने और पराठों के लिए मशहूर थे, लेकिन वहां चलने वाले हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का यह खुलासा बेहद हैरान करने वाला है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि इस रैकेट के तार कहां तक फैले हुए हैं। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।